विजेते श्री बालकृष्ण प्रभु, महाप्रभु जी, हुसैन जी, यमुना जी के चरणों में वंदन। कृष्ण कृपा बल चैनल के सभी मेरे YouTube व्यूअर्स और YouTube सब्सक्राइबर वैष्णव वृंद, आप सबको खूब खूब आशीर्वाद। आज की वीडियो में वैष्णव वृंद, मैं आप लोगों को ये सूचित करना चाहती हूँ कि मैं जूम मीटिंग भी करती हूँ अब, और जूम मीटिंग में अभी कीर्तन शिविर ले रहे हैं, और उसके अलावा मैं यमुनाष्टक विवेचन भी है, उसका थोड़ा बहुत हुआ है अभी कुछ लोग। उसके अलावा जैसे मैंने आपको पहले भी समझाया है कि स्वरूप सेवा के साथ साथ नाम सेवा भी अति आवश्यक है, और नाम सेवा में जो महाप्रभु जी गोसाई जी रचित स्तोत्र पाठ है, वो एक दो पाठ को छोड़ के सभी पाठ के योग्य प्रोनाउंसिएशन के साथ अगर आप लोग नहीं करते हो और सही तरीके से नहीं करते हो, तो पुष्टि मार्ग में तो प्रभु अति कृपालु है, इसलिए साइड इफेक्ट तो नहीं होती है उसकी, पर उसकी जो रियल इफेक्ट होनी चाहिए वो भी नहीं होती है। इसलिए करेक्शन के साथ, पाठ योग्य उच्चारण के साथ उसका भी सेशन लेते हैं। तो इस तरह से अलग अलग टॉपिक पे जूम मीटिंग होती है, कुछ वीक में 1 या 2 बार। तो अभी कीर्तन का चल रहा है, तो कीर्तन का मैं आप लोगों को सबसे पहले ये थोड़ा बहुत संक्षिप्त में बताना चाह रही हूँ कि पुष्टि मार्ग हवेली संगीत जो होता है वो शास्त्रीय संगीत के बेस के ऊपर होता है। क्लासिकल म्यूजिक के वैष्णव 3 कैटेगरी होती है, एक सुगम संगीत और वेस्टर्न म्यूजिक और क्लासिकल म्यूजिक। सुगम संगीत अगर आप लोगों जाने तो ये जो फिल्मी सॉन्ग्स होते हैं या ढोल पर जो अपन गाते हैं वो सुगम संगीत के अंदर आते हैं, और कीर्तन जो है वो शास्त्रीय संगीत क्लासिकल बेस के ऊपर होता है। सुगम संगीत जो है वो एक थोड़ा सरल होता है कि वो आप जैसे कि कोई फिल्मी सॉन्ग्स है आपका फेवरेट और आप थोड़ा 1-2 बार सुन भी लोगे तो वो आप कैचअप कर सकते हो बिना किसी राग सुर की नॉलेज के बगैर, और वो आप फिर उसके जैसे ही गा सकते हो। सुगम संगीत है या ढोल पद है वो थोड़ा सीखना ऐसे इजी है सुन के, पर शास्त्रीय संगीत और जो कीर्तन है वो शास्त्रीय संगीत में आता है। और कीर्तन और ढोल पद में क्या अंतर होता है, तो कीर्तन इसी को कहते हैं कि जो अष्टसखा वाणी है, अष्टसखाओं के रचित जो है वो कीर्तन है, उसको कीर्तन कहा जाता है, और जो ढोल पद है वो अलग रहते हैं। और अष्टसखा तो महाप्रभु जी के 4 सखा और गोसाई जी के 4, और उनके रचित जो है वो कीर्तन है। और कीर्तन की विशेषता ये है कि अष्टसखा ने कोई भी जो भी कीर्तन रचे हैं वो उनके ऊपर महाप्रभु जी गोसाई जी की इतनी अनुग्रह और कृपा थी कि महाप्रभु जी गोसाई जी के अनुग्रह से ठाकुर जी के जब वो लोग दर्शन करते थे तो साक्षात ठाकुर जी, स्वामी जी, 4 यूथ, व्रज भक्त सबकी उनको प्रत्यक्ष जो लीला दिखती थी वो ही उसका ही वर्ड टू वर्ड वो लोग कीर्तन में वर्णन करते थे। तो कीर्तन का बहुत महत्व है, और कीर्तन साक्षात वेद वाणी है। अष्टसखा की जो वाणी है वो साक्षात वेद वाणी है, तो इसको कहते हैं कीर्तन। सेकंड के कीर्तन और भजन अलग होता है। पुष्टि मार्ग में जो होता है उसको कीर्तन कहते हैं, उसको भजन नहीं कहते हैं। कुछ लोगों को ये भी पता नहीं होता है, तो मैंने थोड़ा क्लियर कर दिया। और कीर्तन क्लासिकल बेस होता है, तो क्लासिकल क्या, तो सा रे ग म प ध नि सा, ये 7 सुरों के अंदर ही पूरा संगीत का समावेश है। और कीर्तन में हमें 3 चीज का ध्यान रखना होता है, 3 वस्तुओं का कीर्तन गाते वक्त, के एक के सुर में गाना है। और सुर में गाने का क्या, बेसुरा हुआ किसे कहते हैं, कैसे पता चलता है कि हम बेसुरे हुए हैं, तो सा रे ग म प ध नि सा, तो उसमें जो सा है और हर 7 सुर
उसके 3 कैटेगरी होती है, कोमल, मध्यम, तीव्र। अब जहाँ पे तीव्र लगता है वहां गलती से भी आपने मध्यम लगा दिया तो वो सुर से यहाँ पे भी गए तो तुरंत ही पता चल जाता है। और जो लोग संगीत का खुद को कुछ अता पता नहीं होगा उसके सामने आप एवं गाओगे भी तो उसको वो पता नहीं चलेगा जो बारीकी है बेसुरे होने की, तो वो तो तालियां बजाएंगे, कहेंगे बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बराबर है। पर जिसको संगीत का ज्ञान है उसके सामने अगर आप गाओगे और यहाँ 19-20 भी बेसुरे हुए तो पता चल जाएगा। तो सुगम संगीत में ये चीजें नहीं होती है, पर होती है उसमें भी, पर वो इजीली कैचअप हो जाता है। क्लासिकल बेस जो होता है उसमें ये सब चीजें मैटर करती है। तो इसलिए जो कीर्तन है वो सीखने का एक 2 प्रकार है। एक ये प्रकार है कि हर कीर्तन की जो राग माला है, आरोह अवरोह, उसको हमें पहले गोखना होता है और उसके बाद हम उसको कैचअप कर सकते हैं। दूसरा ये प्रकार है कि आप लोग सुन के ग्रास्प करो और ध्यान दो तो जरूर होगा, बराबर है। दूसरा कीर्तन में क्या ध्यान रखना है? दूसरा कीर्तन में ये ध्यान रखना है कि कीर्तन जो है वो हमें भाव से गाना है, फीलिंग्स के साथ गाना है। आप लोग सिर्फ कोई गीत गा रहे इस तरह से नहीं गाना है। जैसे जगाने के कीर्तन है तो व्रजभक्त जैसे ठाकुर जी को जगा रहे हैं, काला वाला करके यशोदा जी जगा रहे हैं, उस चीज को फील कर कर के एक एक शब्द जब गाओगे तब वो कीर्तन का एक अलग ही आनंद है। तीसरा, जब भी आप लोग अपने गाना है तो होठों से नहीं गाना है। लोगों बाग कैसे गाते हैं, सिर्फ ऐसा जैसे बाथरूम सिंगर के जैसे गाते हैं। 3 तरह से की सभी चीज गाई जाती है। एक लिप से, होठ से सिर्फ गा रहे हैं, मारा घट माँ विराजता श्रीनाथ जी, यमुना जी, महाप्रभु जी, और इतना फास्ट राजधानी एक्सप्रेस के जैसे गाते हैं। मारा घट चलती में, सीधा चलती में ही आ जाता है। तो चलती में नहीं आना है, होठ से नहीं गाना है, गले से गाना है। और सिर्फ गले से भी नहीं गाना है, गले से और हृदय से गाना है, तब उसके अंदर रियल चीज आएगी। मारा घट माँ विराजता श्रीनाथ जी, यमुना जी, महाप्रभु जी, मारू मनीड़ू छे गोकुल वन रावण, मारा तन ना आंगणिया तुलसी नावन, मारा प्राण जीवन। ओ मारा घट माँ विराजता श्रीनाथ जी, यमुना जी, महाप्रभु जी। ये मेरा तो बहुत फेवरेट है। ये है एक और 2 और है, मैं तो रोज ही सुनती हूँ। इट्स अ एनर्जी, मॉर्निंग एनर्जी ढोल पद कह सकते हैं। और बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी का क्रिएशन होता है ठाकुर जी के ढोल पद कीर्तन से अपने घर में। तो ये तो है ही है, पर मैंने आपको जैसे गा के बताया कि एक सिर्फ ऐसे होठ से गा लिया, मारा घटमा विराजता, ऐसे गाते हो आप लोग कीर्तन। ऐसे नहीं गाना है, गले से, भाव से और हृदय से गाना है, बराबर है। दूसरा, शास्त्रीय संगीत के लिए थोड़ा स्वर साधने के लिए थोड़ा अभ्यास करना पड़ता है। उसके लिए आपको क्या अभ्यास करना पड़ेगा? सा रे गा मा पा पे आके तो अटक जाती है लोगों की गाड़ी। पा धा रे सा नी धा प मा गा रे सा रे गा मा सा। खींच सकते हो। तो इसका आपको दिन में 10 मिनट भी अभ्यास करना होगा, तभी आप कीर्तन हर पूरा सुंदरता से गा सकोगे, बराबर है। ये आपको मैंने थोड़ा बेसिक नॉलेज दिया पुष्टि मार्गीय हवेली संगीत का। दूसरा कि
देखिए, कीर्तन वैसे तो प्रायः हारमोनियम और ताल के साथ, तबला के साथ गाए जाते हैं, सिखाए जाते हैं। मोस्टली सब ऐसे सिखाते हैं। पर जैसे मैं आप लोगों को मेरे चैनल में गुरु सेवा सिखाती हूँ, बराबर है, तो उसी तरह से कीर्तन भी आप लोगों को जो मैं सिखाऊं तो उसमें हारमोनियम तबले का मैं आग्रह नहीं रखूं। तो उसके पीछे का मेरा उद्देश्य ये है कि आप लोग जो भी काली घेरी गोपियां, जो भी कुछ जेंट्स लोग भी करते हैं कीर्तन, अच्छी बात है, सेवा करते हैं, तो वो लोग जो कीर्तन थोड़े बहुत आते हैं उन लोगों को, और वो सेवा ठाकुर जी की करते हैं अपने सेव्य स्वरूप की। तो वैसे तो आजकल नेट पे, यूट्यूब पे सब कुछ कीर्तन बहुत अवेलेबल है, पर एक तो उसमें रोज नेट चाहिए, तो इतना ज्यादा कोई अफोर्ड कर सकता है, कोई नहीं कर सकता है, किसी को एंड्रॉइड मोबाइल यूज करना नहीं आता है। सेकंड के अपने सेव्य स्वरूप को अपने खुद से गाओगे तो ठाकुर जी को लाड लड़ाने का ठाकुर जी को भी अच्छा लगेगा। इस वजह से जिसको थोड़ा बहुत संगीत का ज्ञान है इट्स बेटर, और जिसको नहीं है तो उन लोगों को सिखाने के भाव से, उद्देश्य से मैं जूम मीटिंग पे ये सिखाती हूँ, बराबर है वैष्णववृंद। तो अगर आप जो भी सब कृष्ण कृपाबल चैनल के यूट्यूब व्यूअर्स है उन लोगों को भी जूम मीटिंग ज्वाइन करनी है अगर मेरी, तो आप लोग सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और किस चैनल को कह रही हूँ मैं? कृष्ण कृपाबल चैनल को सब्सक्राइब करने का कह रही हूँ, क्योंकि मैंने प्रायः देखा है कि आप लोग मेरे वीडियोस तो देखते हो, और जब भी मैं कहती हूँ कि आप चैनल सब्सक्राइब करो तो आप लोग कहते हो जे ऑलरेडी करेलू छे। मैं पूछती हूँ कौन सा, तो आप लोग कहते हो शुभांगी गोस्वामी। वीडियोस कृष्ण कृपाबल के देखते हो, पर आपको लगता है कि आप शुभांगी गोस्वामी चैनल के ही वीडियो देख रहे हो, क्योंकि उसमें भी दिखती तो शुभांगी गोस्वामी है। दैट्स व्हाई सम पीपल्स आर कंफ्यूज्ड। तो इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि अब मैं मोस्टली इसी चैनल पे वीडियो रखने वाली हूँ। शुभांगी गोस्वामी चैनल नो डाउट बहुत ज्यादा आप लोगों ने रिस्पॉन्स दिया, पर उसमें जितने सब्सक्राइबर है उन लोगों की पता नहीं कब आंख खुलेगी कि अब आपको कृष्ण कृपाबल चैनल सब्सक्राइब करना है। आप लोग ही मिस कर रहे हो, बराबर है। तो इस वजह से कृष्ण कृपाबल चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद आप इस चैनल में कमेंट्स में मैं कह रही हूँ कि FB पे मेरा जो शुभांगी प्रशांत गोस्वामी जो FB ID है, उसके ऊपर आप मुझे पर्सनली मैसेजर में मैसेज कीजिए। जिसको भी जूम मीटिंग अटेंड करनी है वो अपने नंबर को शेयर कीजिए वहाँ पे FB शुभांगी प्रशांत गोस्वामी पे, तो मैं आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दूंगी। अगर आपको जूम मीटिंग सिंसियरली अटेंड करनी है तो ही आप लोग जूम मीटिंग आप ग्रुप में ऐड हो जाओगे, और फिर मीटिंग अटेंड ना करो तो उसका कोई मीनिंग नहीं है। तो जिसको भी मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना है, जूम मीटिंग अटेंड करनी है, वो मुझे शुभांगी प्रशांत गोस्वामी मैसेजर पे अपना नंबर शेयर करे, और सबसे पहले इस चैनल को कृष्ण कृपाबल चैनल को सब्सक्राइब कर ले तो अच्छा है। तो मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड तो वैसे भी खैर करूंगी, पर जल्दी से करूंगी, बराबर है। और दूसरा, जैसा कि कीर्तन हवेली संगीत है, तो कीर्तन का क्या बेस रहता है? तो कीर्तन, कोई भी कीर्तन गाते हैं हम, तो सबसे पहले आलापकारी ली जाती है। आलापकारी के बाद मुखड़ा गाया जाता है। उसके बाद इजी वे से सीखने का क्या फंडा है कि सबसे पहला जो अंतरा होता है वो ऊंचा होता है, बराबर है। ऊंचा नीचा क्या होता है? ऊंचे स्वर में होता है। उसके बाद का जो अंतरा होता है वो नीचे स्वर में होता है, खरज में। और उसके बाद है चलती आती है, मतलब कि वही लिटी को हमें फास्ट गाना है, और उसके बाद चलती के साथ साथ फर्स्ट वाला अंतरा भी कवर करना है। और लास्ट में छाप आती है। छाप किसको कहते हैं? जिन्होंने भी ये कीर्तन की रचना की होती है अष्ट सखाओं में से, उनका नाम का संबोधन होता है, उसको छाप कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं कोई कीर्तन रचूंगी तो मैं लास्ट में मेरी छाप लगाऊंगी, बराबर है, तो उसको कहते हैं छाप। तो ये शास्त्रीय संगीत का और कीर्तन का बेस हुआ है। और क्या बाकी रह गया कीर्तन में? हवेली संगीत, पुष्टि मार्गीय, तो इस तरह से होता है। तो हाँ, कि नित्योत्सव के कीर्तन और वर्षोत्सव के कीर्तन। नित्योत्सव के कीर्तन में कौन कौन से राग आते हैं, उष्ण काल में कौन कौन से राग आते हैं, मंगला में कौन से राग आते हैं,
शयन में, संध्या में कौन कौन से राग आते हैं, हर ऋतु के कौन कौन से राग है, तो वो शुरू से लेके एंड तक समय समय पे जब मिलेगा समय तब जूम मीटिंग करेंगे तब ये सब कुछ भी कवर होगा। तो आप लोगों को ये सब कुछ चीज का नॉलेज लेना है, अच्छे से सीखना है मेरे पास अगर, तो आप लोग जूम मीटिंग अटेंड भी करें। उसके लिए सबसे पहले कृष्ण कृपाबल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मैसेजर में आप लोग अपना नंबर शेयर करिए। और विजेते श्री बालकृष्ण प्रभु वैष्णवरुन खूब खूब आशीर्वाद वैष्णवरुन। और कमेंट्स में जो भी कुछ पूछना है तो पूछिए, चैनल को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और सेफ रहिए, खुश रहिए, अपने पुष्टि प्रभु को लाड लड़ाते रहिए। ठीक है वैष्णव, खूब आशीर्वाद।